जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। कल जब मैं ये वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी सारे दोस्तों ने ये वीडियो के लिंक मांगा था। दोस्तों ये वीडियो के लिंक इंडिया में जान फेसबुक पेज में है, आप नीचे क्लिक करके देख सकते हो। अब आता हूँ MiG-29 और सुखोई 30 MKI के ऊपर। आपको पता होगा आज से 20-25 दिन पहले भारत ने रूस से 12 सुखोई 30 MKI 10,700 करोड़ में और 21 MiG-29 विमान 7,400 करोड़ में खरीदने की डील की थी। इसके साथ भारत अब इस्तेमाल कर रहे 59 MiG विमान को भी अपग्रेड करेगा। लेकिन इस डील पर कई सवाल उठाए गए, खासकर MiG-29 के ऊपर, क्योंकि भारत रूस से सुखोई तो नया लेगा, मतलब सुखोई का इंजन और बाकी चीज़ रूस से आएगा और इंडिया के नासिक में बनेगा। 12 सुखोई इंडिया इसलिए ले रहा है ताकि लास्ट 15-20 साल में जितने सुखोई का एक्सीडेंट होने के कारण इंडियन एयरफोर्स को लॉस हुआ है उसे भरपाई किया जा सके। काफ़ी लोगों का यह कहना है भारत को अगर चीन के खिलाफ लड़ाई में एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट की जरूरत थी तो राफेल जैसे विमान ना खरीद के MiG-29 क्यों खरीदा। आज से 7-8 साल पहले इंडियन नेवी का MiG-29 को लेकर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। MiG-29 का इंजन कई बार फेल हुआ है, तो फिर अब इंडियन एयरफोर्स MiG-29 पर क्यों भरोसा कर रहा है। इसलिए भारत को अब MiG-29 जैसे पुराना विमान ना खरीद के फ्रांस से एक्स्ट्रा राफेल खरीदना चाहिए था, या फिर अमेरिका की F-15 या फिर F-18 जैसे विमान को खरीद सकता था। दोस्तों आज मैं ये सब सवालों के जवाब दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले बात करते हैं MiG-29 के इंजन प्रॉब्लम के बारे में, फिर आपको मैं बाकी चीज़ें पॉइंट वाइज समझाऊंगा। देखिए, हमारे इंडियन एयरफोर्स में MiG-29 EPG यूज होता है और इंडियन नेवी में MiG-29K, लेकिन इंजन प्रॉब्लम ज़्यादा MiG-29K में होता है और यही ज़्यादा क्रैश होता है। MiG-29 EPG में इंजन प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। पहली बार MiG-29 EPG की इंजन में मेजर प्रॉब्लम इस साल मई में आया था, जिसके चलते ट्रेनिंग के वक्त जालंधर में प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन पायलट सेफ थे। अब मैं आपको MiG-29K की इंजन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। देखिए, अब मैं आपको जो भी डाटा दे रहा हूँ ये सब 2010-12 में CAG रिपोर्ट में था। MiG-29K INS विक्रमादित्य में इस्तेमाल होने वाली मेन एयरक्राफ्ट है। MiG-29K में RD-MK-33 इंजन इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की JF-17 में भी जो इंजन इस्तेमाल होता है वो इंजन MiG-29 की RD-MK-33 इंजन से ही बना है। देखिए, CAG रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में रूस से भारत को जो MiG-29K मिले थे उनमें इंजन प्रॉब्लम सीवियर था। लगभग 10 बार MiG-29K को सिंगल इंजन के साथ उतरना पड़ा क्योंकि दूसरा इंजन फेल हो गया था। जब डिटेल्स में चेक किया गया तो अब ये पता चला कि रूस से जो 65 इंजन मिले थे उनमें से 40 इंजन खराब है। 2010 से 14 के बीच MiG-29 का अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी ख़राब थी। अवेलेबिलिटी रेट था 16% से 37%, और तब रूस की इंजन बनाने वाली कंपनी भी भारत को ज़्यादा मदद नहीं की थी कैसे RD-MK-33 इंजन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि उन्हें पता था भारत के पास रूस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और तब हमारे सरकार भी रूस के ऊपर इस मुद्दे पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं डाला था। लेकिन MiG-29 EPG की MiG-29K की तरह सीवियर इंजन प्रॉब्लम का कोई रिपोर्ट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स इतने दिनों से MiG-29 EPG इस्तेमाल कर रहा है, इस साल ही पहला क्रैश हुआ है। और दोस्तों, नाटो फोर्स जिस 5 फाइटर जेट से ज़्यादा डरती है उनमें MiG-29 भी शामिल है। देखिए, फिर भी कुछ दोस्त कहेंगे हम एक्स्ट्रा नया राफेल या फिर अमेरिका की F-15 और F-18 जैसे विमान ना लेके क्या ज़रूरत है पुराना MiG-29 लेने की। देखिए, ये सच है, MiG-29 1980 दशक का प्लेन है, लेकिन MiG-29 EPG लेटेस्ट है और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अब भारत को चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए आने वाले 7-8 साल में 200 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसे 20-30 एयरक्राफ्ट से भारत की ज़रूरत पूरा नहीं होगा। भारत इसलिए ये सब जेट खरीद रहा है ताकि तेजस और MMRC-2 डील के तहत जो प्लेन आएंगे टाइम गैप को MiG-29 भरपाई कर दे। और पहले से ही इंडियन एयरफोर्स MiG-29 EPG को यूज कर रहा है, तो ट्रेनिंग वगैरह में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। इसके साथ अमेरिकी प्लेन की बात करें, अगर भारत F-15, F-18 या F-21 खरीदना चाहे वो MMRC-2 के तहत ही खरीद सकता है। ऐसे 20-30 प्लेन खरीद नहीं सकता है। खरीदा भी नुकसान भारत को है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, ट्रेनिंग में टाइम लगेगा और भी बहुत सारी इशू है। अब आप कहोगे भारत एक्स्ट्रा राफेल क्यों नहीं लिया। फ्रांस तो राफेल इंडिया के लिए बना रहा है, इंडिया और 2 स्क्वाड्रन के ऑर्डर दे सकता था। देखिए, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। भारत अब MiG-29 की इमरजेंसी परचेज किया है, मतलब जितना जल्द हो सके भारत को ये प्लेन मिल जाए तो अच्छा है। रूस भी कहा है वो 6 महीने के अंदर भारत को MiG-29 EPG दे देगा। भारत फ्रांस से पहले जो 36 राफेल को लेकर डील की थी वो 2023 तक मिलेंगे। अब अगर 1-2 स्क्वाड्रन की एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया जाए
तो ये इंडिया आते आते 2024-25 हो जाता। अब मुझे बताओ फिर इमरजेंसी परचेज का क्या मतलब हुआ। इसके साथ ये डील भारत इसलिए किया ताकि रूस को चीन से थोड़ा दूर किया जा सके। आप सब जानते हैं अब लद्दाख में भारत चीन के बीच टेंशन चल रहा है। इसमें रूस की भूमिका बड़ा है क्योंकि भारत और चीन दोनों देशों का रूस के साथ अच्छा संबंध है। भारत ये डील करके रूस को चीन से दूर या फिर इस मुद्दे पर न्यूट्रल करना चाहता था। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें MiG-29 EPG की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। भारत सिर्फ रूस को खुश करने के लिए ये डील किया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत ये डील करके अपने ज़रूरत को कुछ हद तक पूरा किया है और रूस को भी न्यूट्रल रखने में सफल हुआ है। अब आप समझ गए होंगे भारत अब रूस से पुराने MiG-29 विमान क्यों खरीदा है। अगर आप MiG-29 EPG की ताकत के बारे में डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।